तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ इस प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग मैप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले जैसे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले उत्तर भारत का पढ़ेंगे। जैसे ये जानते हैं ना, ये इधर वाले भाग को उत्तर भारत कहते हैं और इधर वाले को दक्षिण। ठीक है, और इधर वाले को पूर्व और इधर वाले को पश्चिम। तो इस तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उत्तर भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में कौन कौन सा है? पहला है जिम कॉर्बेट। तो पहला क्या है? पहला हमारा है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। ठीक है, फिर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग भरतपुर वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा है हेमिस। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का है लद्दाख। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो चलिए ये सबको हम लोग मैप में देखते हैं। पहला क्या है? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट पहला जिम कॉर्बेट कहाँ था? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कहाँ है? तो देखिए उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है। तो यहाँ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो पहला क्या था? जिम कॉर्बेट। और उसी के साथ एक और था, क्या? राजाजी वन्यजीव अभयारण्य भी उत्तराखंड में, यहीं पर। ठीक है, तो आपको दो ठो क्लियर हो गया। पहला उत्तराखंड और दूसरा फिर है जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दोनों उत्तराखंड में। तो अभी आप लोग देख लिए उत्तराखंड में कहाँ है। सो उसके बाद अगला है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। इसको भरतपुर के भी नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? राजस्थान। फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख। ठीक है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पर चलते हैं हम लोग। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा लद्दाख है, ठीक है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। फिर क्या था? केवलादेव जिसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ है? वो है हमारा यहाँ राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, तो उत्तर भारत में कितना ठो हम लोग? 4 ठो पढ़े, जिनमें से पहला था जिम कॉर्बेट कहाँ? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। फिर उसी में था राजाजी। तो राजाजी भी कहाँ? उत्तराखंड। 2 ठो हो गया। फिर अगला था भरतपुर। तो भरतपुर कहाँ? राजस्थान में, भरतपुर। फिर हमारा था राष्ट्रीय हेमिस। तो हेमिस कहाँ? हेमिस लद्दाख में, यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग को उत्तर भारत के जितने भी नहीं, जो प्रमुख थे वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगला हम लोग चलते हैं, अगला है पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए मैप में पूर्वोत्तर भारत कहाँ पर है, सो वो देखने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मैप है। इसमें जो क्या बोला था? पूर्वोत्तर। ठीक है, तो पूर्वोत्तर हम लोग का कहाँ है? आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो पूरा भाग है ना, ये पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में पहला क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। तो 2 ठो हम लोग का एक स्टेट में, तो एक बार में 2 ठो याद हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। तो मैप में चल के हम लोग असम को देख लेते हैं। तो क्या था हमारा? काजीरंगा और मानस। ठीक है, तो काजीरंगा हमारा क्या है? तो देखिए ये असम आप लोग को दिख रहा होगा, ये असम। ठीक है, काजीरंगा और मानस तो दोनों कहाँ है? असम में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का 2 ठो देख लिए, एक काजीरंगा और मानस, दोनों कहाँ है? असम में। फिर अगला है हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। फिर सिंहसीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हमारा अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश। ये रहा हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। फिर हमारा इसी में था सिंहशिला। सिंहशिला कहाँ था? सिक्किम। तो सिक्किम हमारा कहाँ है? तो सिक्किम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ ये सिक्किम है, ठीक है। तो सिंहशिला यहाँ सिक्किम है। तो पूर्वोत्तर भारत के दो देख लिए 4 ठो, जिनमें से 2 ठो तो हमारा असम में ही है, ठीक है। काजीरंगा और मानस। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, सिंहशिला राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, ठीक है। तो अगला हमारा है पश्चिम भारत में, ठीक है। पश्चिम भारत में जो वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उसके, ठीक है। तो पहले हम लोग मैप में जाके देखते हैं कि पश्चिम भारत कौन सा है। तो ये रहा हमारा मैप जिनमें से पश्चिम भारत को। तो हम आपको क्या बताए थे, इसको अगर बांटेंगे, इसको बांट लिए, जो ये ऊपर वाला होगा वो हमारा उत्तर होगा, फिर ये दक्षिण वाला जो होगा हमारा दक्षिण होगा, ठीक है। फिर आप लोग को पता होगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो सूरज सबसे पहले कौन सी दिशा में उदय होता है? तो पूरब में होता है। तो वही ये हमारा ये साइड वाला पूरब हो जाएगा, ये साइड वाला पश्चिम। तो हम लोग देखने क्या वाले हैं कि पश्चिम भारत में स्थित राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, और कच्छकरण दोनों गुजरात में। तो इसमें भी गुजरात में कितना ठो है? 2 ठो। तो पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कच्छकरण, ठीक है। तो गुजरात को हम लोग मैप में देखते हैं, ये रहा हमारा। तो गुजरात ये यहाँ हमारा रहा, यहाँ, ठीक है। तो इसमें से क्या था हमारा? गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, और फिर कच्छकरण भी गुजरात, ठीक है। फिर अगला हमारा है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क। तो स्वाभाविक है, डेजर्ट नेशनल पार्क मतलब डेजर्ट मतलब मरुस्थल। तो मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। फिर इसमें सासन गिर अभ्यारण्य, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ है? दोनों हमारा है गुजरात में, ठीक है। तो हम लोग गुजरात में 3 ठो देख लें, ठीक है। गुजरात में पहला हमारा था गिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर कच्छकरण, फिर सासन गिर अभयारण्य, ठीक है। तो 3 ठो हमारा हो गया गुजरात में, और एक था डेजर्ट। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो डेजर्ट से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि डेजर्ट, ठीक है। अगला हमारा है मध्य भारत, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, मध्य भारत मतलब अधिकतर इसमें मध्य प्रदेश ही आता है, ठीक है। तो मध्य भारत का देखते हैं, पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो चारों है वो चारों मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप में कि मध्य प्रदेश कहाँ है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? चारों ठो मध्य प्रदेश में। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा। तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा चारों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा मैप, इसमें हम लोग मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर बीच में, मतलब मध्य प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी में 4 ठो है, आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ये जो है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। तो इसमें कान्हा था, क्या था? 4 ठो था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आप लोग देख लिए, इनमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर बांधवगढ़ पहला था कान्हा, बांधवगढ़, फिर पेंच, फिर सतपुड़ा, ठीक है। तो चारों मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 4 ठो, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा। तो अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है दक्षिण भारत में स्थित, ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित वन्यजीव अभयारण्य। इसमें से हम लोग देखते हैं, पहला पेरियार और साइलेंट वैली दोनों कहाँ है? केरल में। फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, फिर मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? तमिलनाडु। तो
इनमें से देखिए पेरियार और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल। फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों कर्नाटक। तो हम लोग देखते हैं केरल और कर्नाटक, ठीक है। पेरियार और साइलेंट वैली, तो हमारा था पेरियार और साइलेंट वैली, तो हमारा क्या है? केरल हमारा ये रहा हमारा केरल, ठीक है। तो यहाँ पर पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, ठीक है। फिर हमारा था नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। तो कर्नाटक हमारा यहाँ, ठीक है। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा कर्नाटक, ठीक है, पिंक कलर का। तो नागरहोल और बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक। फिर एक था मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हमारा ये रहा, ठीक है, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है। तो दक्षिण भारत का कंप्लीट हो गया, 4 ठो देख लिए, 2 ठो केरल में, फिर 2 ठो कर्नाटक में, फिर 1 ठो तमिलनाडु में, 5 ठो देख लिए दक्षिण भारत में। फिर हमारा है पूर्व भारत में, ठीक है। तो पूर्व भारत में क्या है? पूर्व भारत में 3 ठो हम लोग देखेंगे। 3 ठो पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इससे आपको याद होगा कि सुंदरवन डेल्टा का है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन वहीं पर उसी पर राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, ठीक है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। फिर सिमलीपाल और भितरकनिका, ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। सुंदरवन केवल पश्चिम बंगाल में, फिर सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। हमारा था क्या? भितरकनिका और सिमलीपाल। भितरकनिका और सिमलीपाल हमारा कहाँ था? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये हमारा उड़ीसा रहा, ठीक है। भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों उड़ीसा में। फिर एक हमारा था पश्चिम बंगाल में, कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग ऑलमोस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो वन्यजीव अभ्यारण्य को हम लोग देख लिए। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला था उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में देखते हैं इसमें क्या था। पहला था हमारा जिम कॉर्बेट, ठीक है। पहला जिम कॉर्बेट और दूसरा राजा जी। तो दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में। पहला जिम कॉर्बेट और राजा जी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड, ठीक है। फिर हमारा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, या तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। वो हमारा कहाँ है? वो हमारा राजस्थान में है। केवलादेव और भरतपुर, मतलब उसी को बोलते हैं भरतपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कहाँ है? राजस्थान। फिर था हमारा हेमिस, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? लद्दाख। तो ये हमारा लद्दाख रहा। तो देख लिए हम लोग हेमिस में लद्दाख। फिर भरतपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ? राजस्थान। फिर उत्तराखंड में एक था जिम कॉर्बेट, एक राजा जी, ठीक है। तो 4 ठो हम लोग देख लिए उत्तर भारत में। फिर हमारा था पूर्वोत्तर भारत मतलब यहाँ पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। तो यहाँ हमारा था काजीरंगा और मानस, ठीक है। काजीरंगा और मानस का हमारा असम में, ठीक है। काजीरंगा और मानस हमारा असम में।